किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि मुझे अब अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा पैशन मुझे जगा दिया करता है। हाय गाइस, मैं हूँ अतुल जैन, सुनाने वाला हूँ एक कहानी। एक साधु महाराज और उनके शिष्य एक गांव से दूसरे गांव के लिए जा रहे होते हैं। तो चूँकि रात हो चुकी होती है, वो शिष्य को आदेश देते हैं कि यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था करो, आज रात हम यहीं पर ठहरेंगे। तो शिष्य बोलता है ठीक है गुरुजी, मैं देखता हूँ। एक घर में पहुँचते हैं, घर पे नॉक नॉक करते हैं और उसको अपनी बताते हैं, बातें बताते हैं। तो बोलता है ठीक है महाराज, आज आप यहाँ पर रुक जाइए। तो रात में वहाँ पर रुकते हैं और पूछते हैं, फिर बातें चीतें होती रहती हैं। तो बोलते हैं ये बगल में बड़ा सा खेत किसका डला है जो बंजर सा होता जा रहा है? बोला महाराज मेरा है, किसान ने बोला। तो इस पर खेती क्यों नहीं करते हो? बोला ज़रूरत ही नहीं है। बोला एक भैंस है, उसमें से दूध निकलता है, आधा खा लेते हैं और आधा बेच देते हैं, तो काम चल जाता है। बोला ठीक है। सो जाते हैं लोग सब के सब। रात में फिर साधु महाराज उठते हैं और शिष्य को उठाते हैं, बोलते हैं इस भैंस को उस टीले से नीचे गिरा दो। शिष्य बड़ा आश्चर्य में आ जाता है। बोला ये क्या कह रहे हो गुरुजी, ये भैंस मर जाएगी, उसका घर बार जो भैंस से चल रहा है वो भी मर जाएगा। बोला नहीं, मैंने जो बोला है वो करो। बोला इस भैंस को इस टीले से गिरा दो। वो ऐसे ही करता है, वो भैंस मर जाती है और ये वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिन तक किसान बहुत दुखी रहता है क्योंकि उसकी जो आमदनी का साधन था वो ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन ये फिर दिमाग लगाता है कि क्यों ना खेती है हमारे पास, खेती की जाए। तो वहाँ पर फलों के बागान लगाता है, फलों के पेड़ लगाता है। फिर धीरे 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 और मतलब फल बढ़ाते जाता है, दूसरे खेत भी खरीदता जाता है जिसमें फलों को लगाता है। और एक दिन ये फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। दोस्तों कहीं प्रोग्राम हो रहा होता है, आसपास के गांव में कुछ भी हो रहा होता है, इसको बुलाया जाता है। वहीं पे वो साधु महाराज पहुंचते हैं। तो साधु महाराज के पास पहुंचता है, महाराज पहचाना आपने? बोले नहीं। बोले मैं वही हूँ जब एक दिन हमारे यहाँ रात में आप रुके थे, उसी दिन मेरी भैंस टीले से गिर के मर गई थी। बोला अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? बोला महाराज फिर मैंने खेती करना चालू कर दी, फल उगाना चालू कर दिए और खेत खरीद लिए और आज मैं फलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक हमें लगता है कि हमारी औकात ही इतनी, हम इतना ही कर सकते हैं, भगवान ने बनाया ही हमें इतना ही करने के लिए। जबकि दोस्तों जब हम उस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ सोचते हैं, तब समझ में आता है कि कितना कुछ किया जा सकता है, कितना कुछ हासिल किया जा सकता है, बुलंदियों पर पहुंचा जा सकता है, कीर्तिमान रचे जा सकते हैं। दोस्तों हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए दोस्तों। और एक बार फिर कहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।